ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਟੈਂਡਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਬ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਦਾ। भगवंत मान ने पंजाब के वजीर सेहत को बदउनवानी के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया। विजय सिंगला जो वजीर सेहत थे, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने महकमा सेहत से मुतालिक टेंडर की अलाइनमेंट और सामान की खरीदारी के लिए 1% कमीशन का मुतालबा किया था। उन्हें काबीना से बरतरफ होने के फ़ौरन बाद पंजाब पुलिस के एंटी करप्शन विंग ने गिरफ्तार भी कर लिया। इससे कबल 2015 में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने एक वजीर को बदउनवानी के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया था। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान विजय सिंगला के साथ एक गैर मुतवक्को कदम उठाते हुए पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने मंगलवार को अपने ही वजीर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, विजय सिंगला को अपनी काबीना से मुस्तरद कर दिया। वजीर आला ने यह कार्रवाई मुबीना तौर पर बदउनवानी के इल्ज़ाम में अपने खिलाफ ठोस सबूत मिलने के बाद ही की है। मुबीना तौर पर महकमा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले टेंडर्स की अलाइनमेंट और सामान की खरीदारी के लिए 1% कमीशन का मुतालबा कर रहे थे। उनकी बरतरफ के फ़ौरन बाद उन्हें पंजाब पुलिस के एंटी करप्शन ने गिरफ्तार भी कर लिया। न्यूज़ वेबसाइट NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला भगवंत मान ने यह कदम सिर्फ 10 दिन पहले वज़ीर के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उठाया। मुल्क की तारीख में यह दूसरा मौका है जब किसी वज़ीर आला ने अपनी ही काबीना के साथी के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की हो, और ये दोनों कार्रवाई आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। इससे कबल 2015 में कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक वज़ीर को बदउनवानी के इल्ज़ाम में मुस्तरद किया। एक सरकारी अफसर ने 10 दिन पहले वज़ीर आला के दफ्तर में विजय सिंगला की तरफ से बदउनवानी की शिकायत की थी। वज़ीर आला ने ज़ाती तौर पर अफसर को यकीन दिलाया था कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे और उन्हें किसी वज़ीर से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अफसर की मदद से ऑपरेशन किया गया, जिससे साफ जाहिर था कि वज़ीर और उनके करीबी अफराद 1% कमीशन मांग रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग और दीगर शवाहिद इकट्ठे होने के बाद वज़ीर आला भगवंत मान ने एक्शन लिया और साथ ही अहलकारों को तंबिया भी की, बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के लिए भगवंत मान की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, ईश्वर पर गर्व है, आपके अमल से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। आज पूरे मुल्क को आप पर गर्व होगा। भगवंत मान ने ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार निज़ाम कायम करने के लिए पैदा हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा कहा कि वो बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, उनका हो या दूसरा हो। वजीर सेहत के खिलाफ करप्शन के सबूत मिलते ही उन्हें फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। FIR दर्ज करने के अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला भगवंत मान ने कहा, मेरे नोटिस में एक केस लाया गया था कि मेरी काबीना का एक वजीर अपने महकमे से मुतल्लिक हर टेंडर और खरीदारी के लिए 1% कमीशन मांग रहा है। उस वक्त ही मैंने ये फैसला कर लिया था कि उसे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सबूत इकट्ठे करने के बाद मुस्तरद किया जाएगा। वजीर आला ने यह भी कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक ईमानदार हुकूमत है, हम 1 रुपए की भी करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जब भी गांव, कस्बों और शहरों में लोगों के पास जाता था, मुझे उनकी आंखों में उम्मीद नजर आती थी। मैंने देखा कि वो मुझ पर अपनी उम्मीद गड़ाए बैठे हैं। कोई तो होगा जो इस करप्शन से उन्हें निकालेगा, और मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे वजीर आला का चेहरा करार दिया जाना था, तो पार्टी के इंकलाबी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो रिश्वत और बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने उनसे वादा किया था कि हम इस हुकूमत को इसी तरह चलाएंगे। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि करप्शन में मुलव्विस किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मान ने मजीद कहा कि AAP यानी हुकूमत सिंगला की बदउनवानी के लिए वजीर टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी। मुल्क में यह दूसरी बार हुआ है। 2015 में केजरीवाल ने अपने फूड और सिविल सप्लाईज के वजीर को रिश्वत मांगते हुए एक वीडियो दिखाए जाने के बाद
फौरी तौर पर निकाल दिया। सिंगला जी ने काबीना से निकाल दिया गया था। पंजाब के मानसा से एमएलए हैं। वो पेशे से डेंटिस्ट हैं और शहर में डेंटल क्लिनिक भी चलाते हैं। सिंगला तकरीबन 7 साल कबल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। जिमें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि आम आदमी पार्टी सच्चे दिलों ईमानदार पार्टी है। साडी सरकार तह दिलों ईमानदार सरकार है। असीं 1 रुपये की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करांगे। जदों चोण प्रचार दौरान मैं पिंडां शहरां कस्बिਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ मैं लोगों दी ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ एक उम्मीद देखदा सी। लोगों के चेहरिਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ एक उम्मीद नज़र आउंदी सी कि शायद कोई ऐसा आवेगा जिहड़ा सानू भ्रिष्टाचार दी आ करप्शन दी दलदल चों कढ लेगा। तो जदों मैनू मुख मंत्री का चेहरा ऐलान करना सी तां दिल्ली के मुख मंत्री ते आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी प्रधान श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मैनू कहा सी कि भगवंत मैं 1 पैसे की भी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रिष्टाचारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं उन्होंने वचन दिता सी कि जी बिल्कुल इदां ही होऊगा। अपनी पार्टी जिहड़ी है वो एक अंदोलन चों निकली हुई पार्टी है, करप्शन के खिलाफ अंदोलन चों निकली हुई पार्टी है। तो भावें कोई अपने ही होवे असीं उन्होंने बख्शांगे नहीं। मेरे ध्यान च एक केस आया जिहदे विच मेरी सरकार का एक मंत्री हर टेंडर चों जां उस महकमे नाल संबंधित खरीदो फरोख्त दे विचों 1% कमीशन मंगदा सी। मैं इस केस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। इस केस का सिर्फ मैनूं पता है, ना तो मीडिया नूं पता है, ना विरोधी पार्टियां नूं पता। जे मैं चाहुंदा तां इस केस नूं मैं दब सकदा सी, पर जे मैं इदां करदा तो अपनी ज़मीर नाल भी धोखा करदा ते लखां लोग जिन्हां ने मेरे ते विश्वास किया उन्हां दा मैं विश्वास तोड़दा। इसलिए मैं उस मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन लै रहा, उन्होंने मंत्रिमंडल चों बर्खास्त कर रहे हैं तो तुरंत पुलिस नूं उहदे खिलाफ केस दर्ज करन दे निर्देश दे रहे हैं। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जिहड़े कि सेहत मंत्री सी ते उन्होंने अपने डिपार्टमेंट दे विच कपड़ेबाजियां कीतियां ते उन्होंने ये गुनाह कबूल भी किया। मैं तुहानूं सारिਆਂ दसना चाहना कि आम आदमी पार्टी सरकार 0 टॉलरेंस रखूगी भ्रिष्टाचार के खिलाफ। इतिहास दे विच भारत के 75 साल आज़ादी के होने वाले ने इतिहास दे विच दूजी बार ये काम हो रहा। एक बार 2015 दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फूड सप्लाई मिनिस्टर नूं एक ऑडियो फोन ते पैसे मंगण दे चार्ज दे हेठ बर्खास्त भी किया सी ते उहदा केस जिहड़ा CBI ने दिता सी। ते मैं सारे अफसरां नूं, राजनीतिक लोकां नूं जां रसूखदार जिहड़े भी हैगे ने, चाहे साडे अपने ने चाहे बेगाने ने, मैं उन्हां नूं ये दसना चाहुंदा कि मैं 1 रुपए का भी भ्रिष्टाचार जिहड़ा है वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो अपने आप ही ठीक हो जाण, नहीं तो सख्त कार्रवाई लई तैयार रहन। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह के पिंड खटकड़ कलां जाके जो असीं सौं खाधी सी, असीं यही कहा सी, यही उत्थे अरदास कीती सी कि शहीद आजम जिन्हां दा सुपना सी कि आज़ादी तो बाद मुल्क किहो जिहा होऊगा, आज़ादी तो बाद मुल्क किहड़े हत्थां 'च जाऊगा, असीं शहीद आजम भगत सिंह के सुपनिਆਂ की आज़ादी जिहड़ी आ लोकां तक लैके जानी है, करप्शन फ्री पंजाब बनाउणा है। जदों अरविंद केजरीवाल जी वर्गे ईमानदार सपूत भारत माँ दे इत्थे रहणगे ते मेरे वर्गे हज़ारां उन्हां दे सिपाही उन्हां दा साथ देणगे तां ये देश बदल सकदा है। अपने एक धारणा है कि नहीं करप्शन का सिस्टम बहुत गूढ़ा है जी, बहुत गहरा है जी, ये टुट नहीं सकता, ताना बाना उलझा होया है। बिल्कुल ये टुट सकता है जे नीयत सच्ची होवे। सो अरविंद केजरीवाल जी के दसे हुए रास्ते ते चलदिआं आम आदमी पार्टी वालों एक इतिहासक फैसला लिया गया। कई विरोधी पार्टियां कहणगीਆਂ देखो जी 2 महीनों के ही इन्हां दा एक मंत्री जिहड़ा वो करप्शन दे विच आ गया, तो उत्ते कार्रवाई भी तो मैं ही कर रहा।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ।